हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और फाइनली आज मार्केटिंग चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इसके बाद बस एक ही छोटा सा चैप्टर बचा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आसान और छोटा चैप्टर 6 नंबर का। उसे खत्म करके पूरा का पूरा सिलेबस बिजनेस स्टडीज का A to Z खत्म हो जाएगा योद्धा बैच के अंदर। फिर हम लोग मल्टीपल रिवीजन, केस स्टडीज, वन शॉट, शॉर्ट सीरीज, चैप्टर वाइज MCQ, आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस, कीवर्ड्स, बहुत कुछ करेंगे। इवन लास्ट में मॉक टेस्ट भी। तो अच्छे से क्लास इस चैप्टर को फिनिश करने की जिम्मेदारी आपकी है। आई नो चैप्टर 9-10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट 11 सच में बड़ा जरूर है, लेकिन आसान चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट नंबर 7 और खत्म करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को इसी पार्ट से। पर्सनल सेलिंग, आपने एडवर्टाइजमेंट तो देख लिया जो कि नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है क्लास, कि कोई बंदा पर्सनली आपके प्लेस पे जाता है, विजिट करता है क्लास, और आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग और ये काफ़ी इफेक्टिव भी है। लेकिन ये क्लास स्टैंडर्डाइज गुड्स के लिए नहीं है। अब मैगी, कुरकुरे, चिप्स बेचने के लिए कोई आपके आटा दाल चावल बेचने के लिए घर नहीं आएगा। ये बेसिकली कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए होते हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास ये बंदा इनको क्या बेच रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली इनको इंश्योरेंस बेच रहा होगा कि आपके बुढ़ापे का सहारा है आपका इंश्योरेंस। कोई बीमारी आपको होती है या रेगुलर आपको इनकम चाहिए क्लास आफ्टर रिटायरमेंट, या क्लास कुछ भी अनहैपनिंग होती है तो आप को, आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को क्लास एक अच्छे अच्छे अमाउंट जो है वो मिलेगा। तो ये इनको किस टाइप का इंश्योरेंस चाहिए, कितने रुपए का कवरेज रखना है, तो ये एक पर्सनलाइज है। इसीलिए क्लास ये सारी चीजें पर्सनली सेलिंग की जाती है, पर्सनली जाके। नॉट ओनली इंश्योरेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पर्सनली जाके घर बैठ के बात करके, बहुत सारे कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जो आपको अपने हिसाब से बनवाना है। अपने हिसाब से घर में क्लास अगर आपको कोई चीज़ अपने हिसाब से करवाना है, बनवाना है, कोई चीज़ में डिज़ाइनिंग करवानी है, तो भैया वहाँ पे पर्सनल सेलिंग काम आता है। इफेक्टिव इसलिए रहता है कि अगर ये 100 लोगों के घर में जाएगा तो 60-70 लोग जरूर खरीद लेंगे। लेकिन टीवी में 1 लाख लोग भी अगर देख रहे हैं तब भी क्लास 1 लाख का 80% 70% लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट। So personal selling means selling personally. Simple सा meaning है. This involve face-to-face interaction between seller and buyer for the purpose of sale. Main purpose sale का है. The personal selling does not mean getting the prospectus to desire what seller want to, but the concept of personal selling is based on the customer satisfaction. ये अपने मर्जी की चीजें लेके यहाँ नहीं आएगा, इनको जो चाहिए इनको कस्टमाइज करके देगा। इसीलिए ये क्लास पर्सनल सेलिंग यहाँ पे इफेक्टिव है। फीचर्स की बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो सबसे बड़ा फीचर तो यही है, पर्सनल इंटरेक्शन। इन पर्सनल सेलिंग द बायर एंड सेलर हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन। दिस क्लोजनेस अलाउ बोथ पार्टीज टू ऑब्जर्व ईच अदर एक्शन क्लोजली। मतलब दोनों एक दूसरे के एक्शन को क्लोजली समझ पाएंगे, बंदा मुझे क्या बेच रहा है, और दुकानदार भी यानी सेलर भी देख पाएगा कि भाई कस्टमर की नीड क्या है, एक्चुअली कस्टमर क्या चाहता है, किस टाइप का प्रोडक्ट वो चाहता है। और दुकानदार भी जो ग्राहक है वो भी देख पाएगा दुकानदार जेन्युइन है या नहीं है। 2 वे कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजिंग इज 1 वे कम्युनिकेशन। टीवी में आते हैं क्लास, हीरो हीरोइन आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी बोल के हम लोग उसके रिप्लाई नहीं दे पाते। अब कोई गंजा है, बाल ही नहीं है, उसके टीवी में आ रहा है ऐड कि भाई बालों में ये तेल लगाओ हेयर ग्रोथ होगा, तो भैया वो गंजा भी देख रहा है, उसको भैया भैया मेरे को क्या मतलब है इस चीज़ से। लेकिन पर्सनल सेलिंग में फिर वो आपके घर ही नहीं आएगा, वो सेलिंग आएगा ही नहीं, आके बेचेगा ही नहीं वो। समझ रहे हो बात को। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो जो भी आपके मन में। इन पर्सनल सेलिंग द सेलर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम द बायर गेट अ चांस टू क्लैरिफाई हिज डाउट्स। इन इट इज अ क्लास, इट इज अ सिचुएबल फॉर suitable for complex product where buyer wants to interact with the manufacturer। तो क्लास मैन्युफैक्चरर, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए होता है, आम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है। बेटर रिस्पॉन्स, टीवी पे जैसे ऐड आता है आप हटा देते हो, यूट्यूब पे भी ऐसे, जैसे अभी कोई ऐड आ जाएगा मान लो तो आप हटा दोगे, ठीक है। फिर मैं कोई प्रमोशन करने लगूंगा तुरंत आप स्किप 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 दबा दोगे, है कि नहीं। लेकिन अगर घर पे आके ही कोई आपको बोलने लगेगा तो शायद आप नहीं कर पाओगे स्किप वहाँ पे, ठीक है। ये तो ना कि घर पे आया आप तुरंत दरवाजा बंद कर दोगे, भाई मेहमान हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव का सिस्टम है, कोई आया है तो चलो बात कर लेते हैं। व्हेन सेलर इज पर्सनली एक्सप्लेनिंग द यूटिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, द कस्टमर देन डू पे सम अटेंशन। तो क्लास कस्टमर जो है कुछ ना कुछ अटेंशन देता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट टू द कस्टमर, देन कस्टमर डू पे सम अटेंशन, कुछ अटेंशन देता है भैया कि हाँ चलो सुन लो, और फिर सुन के वो कन्वर्ट भी हो सकता है, ठीक है।
अगला है रिलेशनशिप। सेलर और बायर के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं, एक अच्छे संबंध बन जाते हैं, इन द सेंस कि भाई वो उसकी बात को समझने लग जाता है और अपने हिसाब से क्लास वो प्रोडक्ट को बेचता है और ग्राहक भी अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनवाता है। व्हेन द सेलर और बायर कम टुगेदर, दिस में इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड सेलर। सेल्स पर्सन नॉर्मली मेक फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ताकि वो कस्टमर बार बार आए। बेटर कन्विंसिंग, भाई सीधी सी बात है, आप टीवी पे, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो ऐड देखते हो उसमें कन्विंस करने की पावर इतनी नहीं होती। लेकिन घर आके कोई बंदा आपको कुछ चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी कन्विंसिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आप कन्वर्ट हो जाओगे। पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम प्रमोशन बिकॉज, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रमोशन, बिकॉज विद दिस सेल्स पर्सन कैन कन्विंस द बायर बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। वो एक्चुअल प्रोडक्ट लेके आपको दिखाएगा, यूज करवाएगा आपको, भाई देखो ऐसा ऐसा है, और तब जाके आप उसको यूज करोगे तब आपको लगेगा हाँ यार सामने बंदा दिखा रहा है, तो आप खरीद सकते हो उसको। तो वो ज़्यादातर क्लास चांस है कि वो आपको कन्विंस कर ले। डिफरेंस अगर हम देखें, हमने एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ा, हमने पर्सनल सेलिंग भी पढ़ा, तो डिफरेंस की बात करें, सबसे पहला फॉर्म, इट इज इम्पर्सनल। भैया एडवर्टाइजमेंट में कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है, कॉमन मैसेज होता है, इन पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे क्लास आपके लिए ही वो बंदा आपके घर आया, पर्सनल कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट में जो टीवी में बोला जा रहा है क्लास, वो मैसेज फ्लेक्सिबल नहीं है। एक लाइन बोला है कि अमिताभ बच्चन जी खड़े होकर बोल दो, वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने खड़े होकर बोल दिया, बस वो लाइन चेंज नहीं हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई कोई तुम्हारे घर आया है तो भाई तुम्हारे हिसाब से बात करेगा, तुम्हारे हिसाब से समझाएगा तुमको, कुछ भी चेंज कर सकता है, बात कुछ भी बोल सकता है, आपको कन्विंस करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। ऐसा नहीं कि जो कंपनी ने बोला है वही, वो आपके हालात देखेगा, आपके हिसाब से बात करेगा, आपके बजट देखेगा, उसके हिसाब से बात करेगा। अगला है रीच, लेकिन ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है बहुत जल्दी। लेकिन क्लास आपसे जो पर्सनल सेलिंग है ना, वो लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों तक ही ले जा सकते हो। आप कितनों को बेचोगे, कितनों घर जाओगे आप, है ना। तो आप किसी लिमिटेड लोगों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे पर पर्सन कॉस्ट इज लेस, क्योंकि अगर मान लो आप 1 करोड़ खर्च कर रहे हो तो 1 लाख लोग देख भी तो रहे हैं, तो हर बंदे पे 100 रुपए का खर्चा आ गया। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर पर्सन इज हाई। अगर आप 4 लोगों के घर भी जाते हो दिन भर में और कोई सैलरी 1000 रुपये दिन की ले रहा है, तो पर पर्सन की कॉस्ट जो है ना वो 250 रुपये बैठ गई। तो पर पर्सन की कॉस्ट यहाँ पे बहुत हाई है। लेकिन टीवी के ऐड में पर पर्सन की कॉस्ट, या जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्लास, ठीक है, तो वो बहुत कम होती है। यहाँ पे कम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये सिर्फ बड़े प्रोडक्ट के लिए होता है ताकि अच्छा मार्जिन निकल जाए। कवरेज, मार्केट को शॉर्ट टाइम में कवर करता है, लेकिन ये मार्केट को कवर मतलब बहुत लंबा समय लगेगा मार्केट को कवर करने के लिए। यूजेस ऑफ मास मीडिया, ये मास मीडिया यूज करते हैं। मास मीडिया मतलब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, जिससे आपकी तरह आपका प्रमोशन हो। लेकिन यहाँ पे डू नॉट यूज एनी मास मीडिया। यहाँ पे घर आके सीधे ही आपको क्लास, कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा आपके घर पे, बंदा कोई भी आ सकता है रैंडमली। क्लास आपने कहीं कोई इंटरेस्ट जगाया होगा मॉल में या कहीं भी, तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ले सकता है आपका एड्रेस लेके, फिर आप घर पे आता है। फीडबैक की बात करें, कोई फीडबैक क्लास यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे कोई फीडबैक मिलता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे फीडबैक मिल जाता है। अगर कोई तुम्हारे बंदा घर आया है बेचने के लिए, तुम नहीं ले रहे, तो वो तुमसे पूछ सकता है भाई आप नहीं ले रहे हो तो इसका रीज़न क्या है, क्या ऐसी कमी है प्रोडक्ट के अंदर कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, बताओ, हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेंगे। यूजफुल फॉर जो जो कस्टमर प्रोडक्ट है ना, स्टैंडर्डाइज गुड्स जो है बेसिकली, राशन की चीज़ें हो गई, खाने की चीज़ें, डेली डे टू डे लाइफ की चीज़ें हो गई। लेकिन ये किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, या कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट जिसमें आपके हिसाब से प्रोडक्ट बनना है। कोई मोबाइल एप्लीकेशन, वो आपके हिसाब से बनना है। इंश्योरेंस है, वो आपके हिसाब से बनना है। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो वो आपके हिसाब से बनना है। आपके यहाँ LIC वाले आते होंगे, सहारा वाले आते होंगे, तो वो आपके हिसाब से बनाते हैं कि आपके हिसाब से एक हमारे पास स्कीम है। तो वो क्लास जो होता है पर्सनल सेलिंग के अंदर होता है, राइट। अब हमारा लास्ट टॉपिक जिसके साथ हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, और वो है क्लास पब्लिक रिलेशन, PR। ये PR वर्ड आपने जरूर सोशल मीडिया पे सुना होगा। तो बड़े बड़े ब्रांड या बड़े बड़े इंडिविजुअल्स या बड़ी बड़ी कंपनी वाले अपनी कंपनी का PR कराते हैं। PR का मतलब पब्लिक रिलेशन, मेंटेनिंग अ गुड इमेज in front of public. Public relation means maintaining relation with the public, or maintaining public relation company can create goodwill, और public relation is considered as a 5th P। देखो वैसे तो मैकार्थी ने 4P दिया था, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, लेकिन ये हम उससे अलग, वो खत्म हो गया, प्रमोशन खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं P, पब्लिक रिलेशन। ये 5th P है, और इट मीन्स मेंटेनिंग द रिलेशन विद पब्लिक। हियर पब्लिक का मतलब सिर्फ तुम्हारे कस्टमर नहीं है,
इट इंक्लूड्स ऑल द कस्टमर, ऑल द एम्प्लॉयज, ऑल अदर पीपल इन द वर्ल्ड। कुल मिला के तुम्हें पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं। तुम देखना जो बड़े लोग होते हैं, थोड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं ना, वो सबसे बहुत अच्छे रिलेशन बना के चलेंगे, सबसे हाथ जोड़ते हुए है ना, और सबसे एकदम अच्छे अच्छे, हाँ ठीक है हो जाएगा, कोशिश करेंगे, आप ही सब कुछ हो, आप ही, अरे आपकी कृपा से हो रहा है, आप ही भगवान हो, है ना, ऐसा करते हैं कुछ लोग। देखना आप ही, हम तो गरीब लोग हैं, आप ही सब कुछ, आपकी वजह से हम हैं। इस तरीके से क्लास सारे के सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक है, जितने भी आम जनता है, उससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो, किसी से नहीं बिगाड़ना चाहते वो, किसी से भी। जस्ट लाइक पॉलिटिशियंस, आप देखते हो ना, आते हैं ऐसे हाथ जोड़ के आएंगे, ठीक है, कि भाई वोट दो, आप आपके वैसे हैं, ये है वो, और फिर वोट देने के बाद क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, फिर तो कोई नहीं पूछता आपको, फिर आप जाके हाथ जोड़ने, भाई मेरा काम करवा दो, मेरा काम अटक गया, राइट, ये है। सो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी, पब्लिक यानी आम जनता, सब तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारे एम्प्लॉय तुम्हारी बुराई करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो तुम्हारे एम्प्लॉय को खुश रखना है, कस्टमर को, कॉम्पिटिटर्स को भी, इवन कॉम्पिटिटर्स से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, है ना, इसके अलावा HCL, सब कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी सब एकदम अच्छे से रहते हैं हर चीज़। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है, पब्लिक के सामने कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारी इमेज खराब हो। अगर आप दूसरे को खराब बोलोगे तो दूसरे के फॉलोअर्स भी हैं, वो भी आपको खराब बोलेंगे। समझ रहे हो बात को। तो वही चीज़ है, इट मीन्स मेंटेनिंग कस्टमर, एम्प्लॉय और ऑल अदर पीपल के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना विदाउट सेटिस्फाइंग योर एम्प्लॉय, सप्लायर, रिटेलर, ब्रोकर। यू कांट इंक्रीज योर सेल्स वॉल्यूम। तुम्हारे अगर ब्रोकर खुश नहीं है, तुम्हारे रिटेलर, दुकानदार जहाँ पे तुम्हारा माल रखा हुआ खुश नहीं है, मान लो मैं माल बेच रहा हूँ दुकानदार को, दुकानदारी तो आपको बेचेगा, भाई मैं तो कंपनी हूँ, मैं बेच रहा हूँ, होलसेलर को होलसेल बेचेगा, रिटेलर को रिटेलर बेचेगा, किसको, कस्टमर को। अब रिटेलर ही खुश नहीं है तो क्या होगा, आप कोई माल लेने आया तो रिटेलर बोलेगा नहीं सुनील का सामान मत लो, तो इतना इतना अच्छा नहीं है, इतना नहीं चल रहा आजकल, थोड़ा दिक्कत है, आप ये वाला ले लो। अब जब दुकानदार आपको बोल रहा है ऐसी बात, तो आप कहीं ना कहीं बिलीव करोगे ना, क्या चल ये ले, आप नहीं तो कोई ना कोई तो बिलीव कर लेगा। तो अगर मेरे को अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, मुझे अच्छा मार्जिन देना पड़ेगा उसको, ताकि वो बोले नहीं भाई ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इसका ही लो आप, ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, बहुत चल रहा है, बहुत बिक रहा है, तो माल खत्म हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ यार चलो यही दे दो। तो यही चीज़ है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है, भरोसा करना पड़ेगा आपको। कितनी रिसर्च करोगे आप, कोई छोटा सामान लेने गए हो 500 600 700 रुपये, कितनी रिसर्च कर लोगे, बहुत रेयर, ठीक है। अच्छा, और यूट्यूब पे भी जो लोग रिव्यूज देते हैं बता के कि भाई ये वाला प्रोडक्ट कैसा है, वो पेड होता है सारा कुछ। अब कोई मेरे को आगे बोलेगा भाई तुम 50 लाख रुपए ले लो, है ना, 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए ले लो, और बोल दो कि ये प्रोडक्ट तुम यूज़ करते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो शायद मैं बोल जाऊँ कि भाई मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, शायद मैं बोल जाऊँ कि हाँ मेरे को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। बट अगर मुझे लगता है नहीं यार ये चीज़ गलत सामान है, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे कोई 10 करोड़ भी दे दे कि नहीं यार ये तो चीज़ जो ठीक है वही बोलो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है क्लास, है ना, क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, आपको पब्लिक रिलेशन का टॉपिक समझना है कि पब्लिक के सामने अच्छी इमेज बनानी। अब सवाल है कैसे, सर पब्लिक के सामने कैसे अच्छी इमेज बनाए। तो आप देखो जब किसी कंपनी की इमेज डाउन होती है ना, तो वो सोशल मीडिया पे आने लग जाता है और पब्लिक के सामने क्लास आने लग जाता है, उसके सामने अच्छे इमेज बनाने लग जाता है, ठीक है। तो जो भी बड़े बिजनेसमैन अचानक से आपको दिख जाए टीवी पे आ रहे हैं, अचानक से सोशल मीडिया, समझ जाना क्लास वो पब्लिक रिलेशन की बात चल रही है वहाँ पे। तो किस वे से हम पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं, न्यूज़ के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, इवेंट के थ्रू, रिटन मटेरियल के थ्रू और पब्लिक सर्विस एक्टिविटी के थ्रू। आपने जगह जगह देखा होगा जब कोई सुनामी आती है, आंधी तूफान, बाढ़, नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं क्लास, ठीक है। अब ये चंदा देते जो है क्लास, ये आ गया है कि 1000 करोड़ का चंदा दिया है, लेकिन ये किसको दिया है, किस फॉर्म में दिया है, इसका क्लास इनका पूरा प्रोसेस होता है, इससे भी इनको फायदा होता है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्लास यही जो चीजें हो रही है ना, ये पब्लिक के सामने गुड इमेज बनाने के लिए हो रही है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। चलो नहीं भी कर रहे, अच्छी बात है, डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, अब ये न्यूज में आने लग जाएंगे कि इन्होंने इतना डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, गरीब लोगों की मदद करी। इनके स्कूल्स होते हैं क्लास, ऑर्फनेज होते हैं, अपने स्कूल में क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कैंसर जैसे बीमारियों को इलाज करवाते हैं, या फिर क्लास जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको क्लास अपने ऑर्गेनाइजेशन संस्था में पालते हैं और अपनी संस्था को डोनेट करते रहते हैं, और वहाँ से वो पालते रहते हैं बच्चों को। और इस तरीके से बहुत सारे और कॉलेजेस में जाना, स्कूल्स में जाना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या फिर कोई पब्लिक सर्विस एक्टिविटी में पार्ट लिया, ये देश के लिए कुछ मदद की, देश को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्लास पब्लिक रिलेशन बनता है। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम पॉजिटिव न्यूज़ कवरेज में आ जाओ, मीडिया वाले तुम्हें गाली ना दे, मीडिया वाले तुम्हारे चर्चा करें कि देखो कितना अच्छा किया इन्होंने, तो लोगों की नज़रों में आप अच्छे हो जाओगे, फिर लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदते वक्त तो उनको फिर नाम याद आएगा, हाँ यार ये ब्रांड अच्छा है, इससे खरीदो। सपोर्ट करो इनको, क्योंकि ये हमें सपोर्ट करते हैं। तो वेज और मेथड ऑफ टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, पहला न्यूज़।
some type company get involved in such kind of activity or make such policy so that they get some positive coverage in news. कुछ ऐसा करते हैं ताकि न्यूज में आने लगे. नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, जब जीता था गोल्ड कंट्री के लिए ओलंपिक्स में, तो उस टाइम पे क्लास महिंद्रा ने कहा था हम तुम्हें अपनी कार देंगे, पहली कार आपको मिलेगी. क्या है ये? पब्लिक रिलेशन. एक कार 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए सरकार खर्च, कंपनी खर्च कर रही है, महिंद्रा खर्च कर रही है, लेकिन सोचो कितने लोगों के बीच. मैं तुम्हें आज इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वही पब्लिक रिलेशन था जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ लोगों को अच्छा लगेगा. सपोर्टर जितने भी बोलेंगे हाँ यार ठीक है, तो कल को उस कार की सेल जो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी. अगला है स्पीचेस. अपने अपने स्पीच से बहुत सारे लीडर होते हैं क्लास, जो डिफरेंट जगह जाते हैं क्लास, अलग अलग जगह जाते हैं क्लास, स्पीच देते हैं, पब्लिक को कुछ बेनिफिट्स बताते हैं, इंप्रूव करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट को जो है अपने बातें बताते हैं क्लास, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उसकी बात करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं क्लास इससे क्या होता है? पब्लिक रिलेशन, अच्छी इमेज बनती है पब्लिक के बीच में, लोग फॉलो करते हैं, लोग मानते भी हैं. इवेंट. इवेंट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन. प्रेस, कोई प्रेस ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होता है, मैचेस, स्टेज शोज, अलग अलग स्टेज शोज के पीछे ब्रांडिंग कराते हैं. मैच होता है ना कि हाँ पेटीएम ने 5 लाख का चेक दिया विराट कोहली को शतक लगाने के लिए, या 50 लाख का चेक दिया मैन ऑफ द मैच को. तो ये जो पीछे ब्रांडिंग होती रहती है जहाँ मैच चल रहा होता है ना, वो सारे के सारे क्लास इवेंट्स होते हैं. पब्लिक सर्विस एक्टिविटी. बिजनेसमैन इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटी. बहुत सारे सोशल एक्टिविटी में वो क्लास अरेंज रहते हैं, वेमेन वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं, चैरिटी शोज चलाते हैं, ट्री प्लांटिंग अ ट्री, मेक अवेयरनेस टू द पीपल. किसी भी तरीके का अवेयरनेस फैलाना, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का हो या किसी भी, या जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो ख़त्म करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, इन सारी चीज़ों के लिए भी बिजनेसमैन बड़े बड़े पब्लिक सर्विस एक्टिविटी चलाते हैं ताकि क्लास पब्लिक की नज़रों में उनकी अच्छी इमेज बने. तो किसी भी कंपनी की जब इमेज खराब हो जाती है मार्केट में, कुछ ऐसा काम किया या कुछ ऐसी चीज़ हुई, तो वो क्लास कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे क्लास उनकी खोई हुई इमेज वापस आ जाए. तो उसका आंसर है पब्लिक रिलेशन. वो पब्लिक रिलेशन के थ्रू अपनी खोई हुई इमेज को वापस लाने की कोशिश करते हैं. दैट्स इट. एंड ये चैप्टर अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया. आई होप क्लास ये पूरा चैप्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा सीखने के लिए. एंड इस चैप्टर से क्लास आपने बहुत कुछ अच्छे से सीख लिया, समझ लिया. अब तुम्हें एक बार बुक की रीडिंग करनी है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करना है, एंड देन सिट, ये चैप्टर खत्म. बाकी मैं केस स्टडी सीरीज के अंदर इसके काफ़ी सारे केस स्टडी आपको आगे करवाऊंगा ही, एमसीक्यू भी करवाऊंगा. बस तुम्हें चैप्टर एक बार याद हो, एक बार आपने रीड किया हो, अंडरस्टैंडिंग की हो, एक बार आपको लर्न हो, बस इतना ही चाहिए क्लास. इसके बाद सारा काम मेरे पे छोड़ देना. तो ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के याद करके आना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.